जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पारेख ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उटाला युद्ध के बारे में और यह हुआ था 1599 में। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा अमर सिंह की जीत हुई थी। इसके बाद में दोस्तों सन 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बना था जहांगीर। फिर जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम और अब्दुल रहीम के साथ सेना भेजी मेवाड़ को जीतने के लिए। दोस्तों इस अभियान में खुर्रम ने अब्दुल रहीम को 3 काम सौंपे थे मेवाड़ को जीतने के लिए, और वह काम इस प्रकार थे। पहला, जगह जगह पर मेवाड़ में सैनिकों की चौकियां बिठाई जाए। दूसरा काम था दोस्तों खड़ी फसल में आग लगा दी जाए। और तीसरा आदेश था दोस्तों मेवाड़ की आम जनता का कत्लेआम कर दिया जाए। दोस्तों ये जो तीसरा आदेश था यह केवल आदेश ही था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और जब इन बातों के बारे में मेवाड़ की आम जनता को पता चलता है तब सारी जनता घबरा जाती है। और फिर फाइनली महाराणा अमर सिंह अपनी 2 शर्तें लिखकर अधीनता स्वीकार कर लेते हैं मुगलों की। दोस्तों यह पत्र अपने 2 आदमी शुभकर्ण एवं हरिदास झाला इन दोनों के हाथ देकर गोगुंदा भेजते हैं महाराणा अमर सिंह खुर्रम के पास। और खुर्रम अपने 2 आदमी सुंदरदास एवं मुल्ला शुक्र-उल्ला इन दोनों के हाथ में देकर यह पत्र जहांगीर के पास भेजता है। और जब दोस्तों जहांगीर इस अधीनता पत्र को पढ़ता है तब इसमें अपनी 2 शर्तें लिखकर इस पर मोहर लगा देता है। महाराणा अमर सिंह की तरफ से 2 शर्तें इस प्रकार थी दोस्तों। पहली शर्त, मेवाड़ के महाराणा कभी भी मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। और दूसरी शर्त इस प्रकार थी दोस्तों, कभी भी महाराणाओं की जो बेटियां रहेगी इनका विवाह कभी भी मुगलों के साथ नहीं किया जाएगा। इन दोनों शर्तों को जहांगीर ने स्वीकार कर लिया था और बदले में अपनी 2 शर्तें इस पत्र में लिख दी थी। और वह इस प्रकार थी कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी होगा वह मुगलों के यहाँ पे उपस्थित होगा। और दूसरी शर्त दोस्तों यह थी कि चित्तौड़ का मरम्मत का कार्य कभी भी मुगलों के आगे के बिना नहीं होगा। और यह दोनों शर्त महाराणा अमर सिंह ने भी मान ली थी। दोस्तों यह ऐतिहासिक संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 में, और यह दोस्तों पहली अधीनस्थ संधि थी। इसके अलावा दोस्तों महाराणा कर्ण सिंह जो थे महाराणा अमर सिंह के पुत्र, यह पहले ऐसे राणा हुए थे जो मुगलों के दरबार में उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों मेवाड़ एवं मुगलों के बीच में संधि होने के बाद महाराणा अमर सिंह उदास रहने लगे थे तथा एकांत में ही अपना जीवन व्यतीत करने लग गए थे। इसके बाद में सन 1620 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इनकी छतरी आहड़ में बनी हुई है। इसके बाद में इनके पुत्र करण सिंह मेवाड़ के राणा बनते हैं। इनका कार्यकाल 1620 से लेकर के 1628 तक था। दोस्तों यह मेवाड़ के पहले राणा थे जो मुगलों के दरबार में उपस्थित हुए थे। इसके अलावा जहांगीर ने इन्हें 5000 सैनिकों की मनसबदारी दी थी। दोस्तों खुर्रम जब अपने पिताजी के खिलाफ विद्रोह किया था तब जहांगीर से बचने के लिए खुर्रम मेवाड़ के राणा कर्ण सिंह के पास आया था इनकी शरण में। तब कर्ण सिंह ने खुर्रम को सबसे पहले देलवाड़ा के मंदिर में छिपाया था और इसके बाद में पिछोला झील में स्थित जंग मंदिर में खुर्रम को शरण दी। इसके अलावा दोस्तों जंग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया था और इसे पूर्ण इनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने किया था। दोस्तों कर्ण सिंह ने 2 महलों का निर्माण भी करवाया था। पहला महल दिलकुश महल एवं दूसरा था दोस्तों कर्ण विलास महल। दोस्तों इनका एक भाई भी था भीम सिंह, इसने टोंक में राजमहल नामक नगर भी बसाया था। तो दोस्तों यह थे कर्ण सिंह। इनकी मृत्यु 1628 में हो गई थी। अब मेवाड़ के अगले राणा बनते हैं जगत सिंह प्रथम। इनका कार्यकाल दोस्तों 1628 से लेकर के
1652 तक था। तो आइए अब हम देखते हैं जगत सिंह प्रथम के बारे में। सो फ्रेंड्स, जगत सिंह प्रथम, इन्होंने जग मंदिर का कार्य पूर्ण किया था। इसके अलावा इन्होंने एक और मंदिर बनाया था। उस मंदिर का नाम था जगन्नाथ राय का मंदिर। दोस्तों, यह विष्णु भगवान का मंदिर था। इसके अलावा यह पंचानन शैली में बना हुआ मंदिर था। दोस्तों, इसके दो वास्तुकार थे, मुकुंद एवं भानु। इसके अलावा दोस्तों, इनके कार्यकाल में एक प्रशस्ति भी लिखी गई थी, जगन्नाथ प्रशस्ति। इसे लिखने वाले थे कृष्ण भट्ट। दोस्तों, सन 1631 में जब मेवाड़ के राणा जगत सिंह थे, उस समय देवलिया या फिर प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग कर दिया गया था और इसे अलग करने वाले थे मुगल बादशाह शाहजहां या फिर खुर्रम। इसके अलावा दोस्तों, जगत सिंह ने मुगल एवं मेवाड़ की जो संधि थी उसका उल्लंघन भी किया और चित्तौड़गढ़ था, इसमें जो दुर्ग बना हुआ था इसका मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया था। सो फ्रेंड्स, सन 1652 में जगत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में मेवाड़ के राणा बनते हैं राज सिंह। इन्होंने भी मेवाड़ एवं मुगल के बीच में जो संधि हुई थी इसका उल्लंघन प्रारंभ रखा। इन्होंने चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था इसकी मरम्मत का कार्य शुरू रखा था। और जब यह बात शाहजहां को पता चलती है तब शाहजहां अपना सेनापति सादुल्ला खान के नेतृत्व में सेना भेजता है चित्तौड़ के दुर्ग को रोकने के लिए। तब दोस्तों, सादुल्ला खान मेवाड़ में आकर के चित्तौड़ दुर्ग का जो मरम्मत का कार्य चल रहा होता है इसे ध्वस्त कर देता है। कालांतर में दोस्तों, जब शाहजहां के चारों पुत्रों के बीच में सिंहासन के लिए संघर्ष चल रहा होता है तब इसका फायदा उठाता है मेवाड़ के राणा सिंह, माफी चाहूँगा मेवाड़ के राज सिंह। यह टिक्का दौड़ का आयोजन करते हैं और इसका फायदा उठा करके मेवाड़ में जो 4-5 मुगलों के ठिकाने होते हैं इन पर आक्रमण करके इन्हें अपने अधिकार में ले लेते हैं, जैसे कि मांडलगढ़, शाहपुरा, बनेड़ा एवं बदनौर। इन चारों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। और जब औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है तब यह राणा राज सिंह को 5000 सैनिकों की मनसबदारी देता है और इसके अलावा बांसवाड़ा एवं डूंगरगढ़ की जागीर भी दे देता है। सो फ्रेंड्स, अब होता है मेवाड़ के राणा राज सिंह एवं मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच में संघर्ष। दोस्तों, इसके 2 से 3 कारण बताए जाते हैं इन दोनों के बीच में संघर्ष के। पहला कारण, औरंगजेब शादी करने वाला था किशनगढ़ के राजा मानसिंह की बहन चारुमती से, लेकिन चारुमती से शादी कर ली मेवाड़ के राज सिंह ने। दोस्तों, दूसरा कारण था मारवाड़ के राजा अजित सिंह को राज सिंह ने शरण दी थी। और दोस्तों, तीसरा कारण मिलता है जब औरंगजेब मंदिर तोड़ो अभियान कर रहा था उस वक्त मेवाड़ के राजा राज सिंह ने मंदिर बनवा रहे थे। तो ऐसे 2 से 3 कारण मिलते हैं इन दोनों के बीच में संघर्ष होने के। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।